नमस्कार दोस्तों, आज हम झारखंड के जो आस-पास के जो राज्य हैं, जो डीएलएड की परीक्षाएँ होती है, उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। इसमें एक-एक करके एक प्रश्न को हम देखेंगे और उसके बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आप अगर इसको नोट्स बनाना चाहते हैं, तो प्रॉपर इसको कॉपी में नोट्स करके नोट्स बना सकते हैं। तो आइए आज का जो प्रमुख प्रश्न है, जो बहुत आया है ये क्वेश्चन ये हम देखते हैं, शिक्षा से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख कार्यों की विवेचना करें और इसी को अगर आपको मैनिपुलेट करके या दूसरी तरफ से चेंज करके क्वेश्चन आएगा, मानव जीवन में शिक्षा के अर्थ एवं कार्यों की विवेचना करें। शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के कार्यों की विवेचना करें। अगर इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन अगर आएगा शिक्षा से रिलेटेड तो आप इस आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौमित्र और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा अभी जो शिक्षा से संबंधित चीज़ों को, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर इसमें कुछ और चेंजेस चाहते हैं कमेंट करें और झारखंड डीएलएड से संबंधित या टीचिंग से संबंधित कुछ और मटेरियल की जानकारी चाहिए तो बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शिक्षा से हम समझने से पहले जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एग्ज़ामिनेशन में, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक क्रम में ताकि हमें पता चल सके कि हमें क्या-क्या इसमें डालना है, इसमें मटेरियल क्या-क्या ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे जो प्रारूप लिया है इसको ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, कम से कम 5 चीज़ों का हम जो है इसमें रखेंगे। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? और शिक्षा के कार्य क्या है? और हम इससे जो है क्या समझ पा रहे हैं उसके निष्कर्ष का निष्पादन करेंगे। चलिए, तो आगे देखते हैं पहला पॉइंट शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ है जो पुराने ज़माने में शिक्षा को एक समझा जाता है कि एक ज्ञान का तरीका है, एक ज्ञान का साधन है, ये माध्यम है और इसमें हम ज्ञान को मतलब शिक्षा जो है उसको आत्मज्ञान या आत्म प्रकाश के साधन के रूप में माना जाता था। समय हमेशा जानते हैं हम बदलता रहता है, तो समय के अनुसार हर चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी बदलती जाती है। तो इसके अनुसार शिक्षा का जो अर्थ है और उसका जो स्वरूप है, वो भी क्या होता गया, बदलता गया। तो हमने देखा कि अगर यूनानियों को देखेंगे, अगर हम रोम के लोगों को प्राचीन रोम में देखा जाता था कि रोम के लोग बहुत बहादुर होते थे। तो उनको उसकी शिक्षा जो था इसी प्रकार की रखा गया था कि वहाँ पे जो योद्धाएँ हैं, योद्धाओं का निर्माण हो सके क्योंकि उस समय रिक्वायरमेंट थी योद्धाओं की, युद्ध होती थी, 2 कॉन्टिनेंट के बीच में आपस में लगातार छोटे-छोटे वॉर्स होते रहते थे। तो वहाँ पे प्राचीन रोम में हमें देखने को मिलता है वीर योद्धाओं की कहानियों को। यूनान में हम देखते हैं कि वहाँ पे राजनैतिक दौर चला, वहाँ पे ऐसा अगर आप प्राचीन यूनान को देखते हैं तो वहाँ पे मानसिक, शारीरिक सौंदर्य ये सारा चीज़ जो मानसिक सौंदर्य और शारीरिक सौंदर्य पे ज़्यादा ब बल दिया जाता है, वो प्राचीन यूनान में देखने को मिलता था। तो वहाँ की जो शिक्षा थी उसके अकॉर्डिंग थी। अगर हम देखते हैं प्राचीन काल में मिस्र वगैरह में आप देखेंगे तो उस समय जो दफनाने का विधि था, तो उस समय अलग तरह का एक प्रोसेस चलता था। तो हर जो युग आया उसके बाद में उसकी शिक्षा में उसकी व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो वो उस समय के शिक्षा के अकॉर्डिंग ही हमें वो परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे कि ये जो शिक्षा है ये एक्चुअली देखा जाए तो जीवन भर चलते रहता है। बच्चा जन्म से लेकर जब मृत्यु पर्यंत तक चलता है, तो इस दौर में वह हमेशा शिक्षाओं को क्या करता है कि वो एक-एक करके एक-एक पॉइंट्स को कलेक्ट करता है और नए अनुभवों को अपने जीवन में क्या करता है, ऐड करता हुआ चला जाता है। तो हम क्या करते हैं कि बचपन से लेके मरने तक हम जीवन भर सीखते रहते हैं। तो अभी जो आधुनिक समय चल रहा है, तो उस समय हम शिक्षा को 3 रूपों में प्रयोग कर रहे हैं। क्या-क्या रूप है? तो यहाँ 3 पॉइंट मैंने नोट किया है, इम्पोर्टेंट है कि ज्ञान के रूप में, मानव जीवन के शारीरिक और मानसिक व्यवहार के परिवर्तन के रूप में और पाठ्यक्रम के एक विषय के रूप में। पाठ्यक्रम के एक विषय के रूप में हम पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षा शास्त्र कहते हैं। ज्ञान के रूप में देखिए जो आध्यात्मिक ज्ञान वगैरह है तो ये भी क्या है? एक तरह का शिक्षा है। तो उसको हम ज्ञान के रूप में भी लेते हैं। अगर हम इस नॉलेज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसको अगर हम अपने निजी जीवन से जोड़ेंगे तो क्या है? ये ज्ञान ही तो है, जिसकी वजह से हम जीवन में सर्वाइव करते हैं। उसके बाद मानव जीवन में शारीरिक और मानसिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए देखिए एक छोटा बच्चा का जो व्यवहार होगा, वो कुछ और ही होगा और आप अगर देखेंगे आपका व्यवहार कुछ और ही होगा। एक छोटा बच्चा अपने माँ के साथ
रहता है, उसके साथ अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, लेकिन एक बड़े बच्चे के अंदर इस तरह का नहीं है। वो अपने माँ से दूर भी जाकर भी अपने अपने आप को एक सिक्योर रखता है, अपने आप भी जीवन अपना यापन करते रहता है, कोई असुविधा उसे नहीं होती है। तो ये क्या है, हम कैसे कर रहे हैं? ये शिक्षा में जो है परिवर्तन शिक्षा शिक्षा के द्वारा ही हो रहा है। मानव जीवन के शारीरिक और मानसिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है, अब हम उसको देखेंगे। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जो है, शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई लैटिन शब्द से हुई है। तो लैटिन भाषा जो है उसमें एडुक्टम, एडुसियर और एडुकेयर ये 3 शब्द हैं, जिससे माना जाता है कि शिक्षा शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि इन्हीं 3 शब्दों से एडुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो शिक्षा को हम अंग्रेजी में एडुकेशन कहते हैं, और इसी को एडुक्टम शब्द जो है, तो एडुक्टम, एडुसियर और एडुकेयर शब्द से मिलकर बना है। तो एडुक्टम शब्द जो है ई तथा डुको से मिलकर बना है। ई का अर्थ क्या होता है? ई का अर्थ है अंदर से, और डुको का अर्थ है आगे बढ़ना या अग्रसर होने से है। तो यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि बच्चे को अंदर से विकास करना, बच्चे के अंदर की आंतरिक शक्तियों का विकास करना किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा ही एडुक्टम शब्द का अर्थ हो गया। एडुक्टम हो गया, और एडुकेयर और एडुशेयर का अर्थ भी वही है, आगे बढ़ना या विकसित करने से है। तो इससे ये पता चल रहा है कि शिक्षा जो ये जो शब्द है जिससे ये मिलकर बना है, तो इससे शिक्षा का इस अर्थ को प्रस्तुत हो रहा है कि शिक्षा कोई एक वस्तु नहीं है, ये एक विकास करने का प्रक्रिया है। बच्चा डेवलप करता है, छोटे से जैसे बड़े होने की ओर आता है, तो वो धीरे धीरे अपने अंदर क्या कर रहा है? विकास कर रहा है, उसके अंदर परिवर्तन होती जा रही है। और ये परिवर्तन किस वजह से हो रही है? वो जो जिस जगत में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, उस अनुभवों को वो एक ग्रहण कर रहा है, और ये अनुभव ही क्या है? शिक्षा है। तो वो अपने अंदर उन अनुभवों से अपने आप को क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। अब आगे देखेंगे, शिक्षा का और एक माना गया है कि शिक्षा का जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मिलकर बनी हुई है, और शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हो गई है। शिक्षा शब्द का तात्पर्य सीखना और सिखाना है। यानी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया पर बल दे रही है। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे है कि शिक्षा के जो इन अर्थ, शिक्षा का जो अर्थ है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक संकुचित रूप में और एक व्यापक रूप में। संकुचित मतलब होता है छोटा, और व्यापक मतलब होता है बृहत रूप, बड़ा रूप। तो संकुचित रूप में शिक्षा को एक स्कूली शिक्षा, जो हम स्कूली शिक्षा बच्चों को देते हैं कि बच्चे क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक पढ़ते हैं, फिर 10th 11th 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, बस उसके बाद उनकी शिक्षा को मान लिया जाता है कि कंप्लीट हो गए। तो मतलब एक स्कूली शिक्षा का प्रदान करना, इसमें बच्चे को एक माहौल प्रदान किया जाता है, जिसमें बच्चे को निर्धारित अनुभवों का ज्ञान कराया जाता है। निर्धारित अनुभव मतलब जो पहले से फिक्स्ड हो, मतलब आपके जो पापा है उन्होंने भी वही चीज पढ़ा था, आप भी वही पढ़ रहे हो। अब इसमें क्या हो रहा है कि वो पहले से फिक्स है कि यही सिलेबस बच्चों को देना है, इतना ही है, इनको इस चीज के बारे में इतना ही जानकारी दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके अपने जीवन में। अभी मतलब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? नौकरी लेना। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? पैसा कमाना। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, इन रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए जो भी एडुकेशन चाहिए, वो एडुकेशन आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसी को संकुचित रूप में हम क्या समझ सकते हैं? मतलब छोटे रूप में शिक्षा सिर्फ क्या है? बस स्कूली शिक्षा आप दे दिए, तो बस संकुचित अर्थ इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद क्या है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में जो बताया जा रहा है, तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ उन सभी अनुभवों से है जिन्हें बालक अपने जीवन भर जिन जिन परिस्थितियों से गुजर कर अर्जित करता है, उस प्रकार मतलब जीवन पर्यंत, मतलब जीवन भर जो बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है, पर्यावरण से सीखता है, अपने आसपास के लोगों से सीखता है, तो ये कैसा है? ये है आपका जीवन भर जो चलने वाली प्रक्रिया है, इसको व्यापक दृष्टि में देखा जाता है। मतलब जितने भी अनुभव है बच्चे का, वो सारा व्यापक दृष्टिकोण में रहेगा। तो यहाँ पे कुछ शिक्षाविद है जिनके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसको याद करके रखने का है। डम्बिल के अनुसार इसको रटना पड़ेगा आपको। डम्बिल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में वह सभी प्रभाव आते हैं जो मानव को बाल्य अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करते हैं। मैंने ये इजी डेफिनेशन लिया है, अगर आप लेक्चर को सुन रहे होंगे तो उसके बाद आपको जो डेफिनेशन होगा वो बहुत इजी लगेगा।
डंबिल के अनुसार, प्रोफेसर डंबिल थे, उनके अनुसार यह है कि व्यापक अर्थ में मैंने बताया कि व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आएंगे जो मानव को क्या करेंगे, बाल्य अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करते हैं। ये डंबिल के अनुसार था। मैकेंजी के अनुसार क्या था कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जीवन के हर अनुभव में उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। जीवन के हर अनुभव में से उसमें वृद्धि होती है। लॉक का कथन है कि इसी विचार के, लॉक का जो कथन है वो भी इसी बात को पुष्टि करता है कि जीवन ही शिक्षा है तथा शिक्षा ही जीवन है। देखिए ये सब व्यापक दृष्टिकोण को बता रहे हैं कि देखिए जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। मतलब जीवन का ऑल टाइम जो है, जो भी हम जीवन जी रहे हैं वो शिक्षा है और शिक्षा ही हमारा क्या हो गया है, जीवन बन चुका है। तो शिक्षा को अभी तक हमने जो समझा उसका जो वास्तविक अर्थ है वो क्या होगा, वास्तविक अर्थ होगा कि शिक्षा का जो शाब्दिक, संकुचित और व्यापक अर्थ में शिक्षा का वास्तविक अवधारणा को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। अब ये प्रश्न उठता है कि हमें शिक्षा का कौन सा रूप ग्रहण करना चाहिए। कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि किसी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। यानी देखिए शिक्षा को जो वास्तविक अर्थ है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ना ही संकुचित अर्थ हमें पूरा अर्थ दे रहा, व्यापक अर्थ भी हमें पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, परंतु इसका जो वास्तविक अवधारणा हमें ये समझना होगा कि जैसे जैसे समाज बदलता जा रहा है तो उसके अनुरूप हमारा शिक्षा क्या है, बदलता हुआ जा रहा है। शिक्षा का क्या काम है, शिक्षा का काम है व्यक्ति के जो जन्मजात गुणों का, वो जन्मजात गुण उसके अंदर है उसको निखारना, उसको विकास करना और उसका सामाजिक वातावरण के साथ उसका क्या बनाना, एक स्ट्रॉन्ग संबंध बनाना। ठीक है, ताकि जीवन में वो क्या कर सके, जो बच्चा है वो अपने जीवन में सभी काम को अच्छे से कर सके, सभी कर्तव्यों को पूरा कर सके, अपना जो विचार है, व्यवहार है वो समाज के सामने रख सके। आगे देखते हैं शिक्षा का क्या कार्य है। देखिए शिक्षा का अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग कार्य हो सकते हैं। शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्य भी हो सकते हैं, शिक्षा के सामाजिक संबंधी कार्य भी हो सकते हैं, शिक्षा के राष्ट्र संबंधी भी कार्य। मैंने यहाँ पे शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्यों को बताया है कि शिक्षा के अगर व्यक्ति से संबंधित अगर कार्य होगा तो वो किस तरीके से उसको इफेक्ट डालेगा, व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे व्यक्ति के जीवन से प्रभावित कैसे कर रहा है कि मानवीय गुणों का विकास करना शिक्षा द्वारा व्यक्ति के अंदर जो द्वेष है, क्रोध है, लोभ, मोह, इन सब चीजों से क्या होता है, वो छुटकारा दिलाता है, उसमें सद्भावना और सहकारिता की भावना का विकास होता है, जिसको हम लोग नैतिक मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति का नैतिक उत्थान होता है और इसमें शिक्षा द्वारा व्यक्ति के चरित्र को उचित स्थान प्रदान किया जाता है। मतलब व्यक्ति का जो चरित्र है, अच्छा और बुरा दो प्रकार के चरित्र हैं, तो अच्छे चरित्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। बच्चे के अंदर जो पहले से क्षमताएं हैं, किसी बच्चे को खेलना पसंद है, किसी बच्चे को पढ़ना पसंद है, किसी को रंगोली बनाना पसंद है, तो उसके अंदर की जो अंतर्निहित शक्तियां, उन शक्तियों का विकास कौन करेंगे, शिक्षक करेंगे, शिक्षा के द्वारा करेंगे। ठीक है, शिक्षा का काम क्या है कि व्यक्ति के जीवन को बेहतर से बेहतरीन तक लेके जाना है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सांवेगात्मक विकास करना। मतलब शिक्षा के द्वारा उसका ऑल टोटल डेवलपमेंट कर देना, चाहे वो शारीरिक डेवलपमेंट ही हो, चाहे वो उसका मन का जो है विकास हो, चाहे उसके धर्म का या नैतिक जो आध्यात्मिक बात करते हैं उनका विकास हो, चाहे उसका संज्ञानात्मक विकास हो, उसको आने वाले भावी जीवन के लिए क्या करना, तैयार करना। तो ऑल द ओवर यही था इसका लेक्चर। आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नया चैनल है। तो आपका अगर सपोर्ट मिलेगा तो आगे भी इस तरह का वीडियो बनाते रहूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।